अब जितना भी दुनिया में नाउन है, सारे नाउन के पहले आप एंटी लगाओ और एक नया वर्ड बना लो। बना कर दिखाऊं? है मारिया, बना कर दिखाऊं? हाय सर। Hi sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. हाउ आर यू सर? Good. And you? गुड टू। आई थिंक यू आर मिस्टर आमिर Yes sir. फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। Yes sir. सो मेरे विद्यार्थियों का हाय बोल दीजिए। Hi everyone. Good morning. ये है मिस्टर परफेक्ट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर आप 60 के उम्र में 30 का दिखना चाहते हैं और 40 के उम्र में 20 का दिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मिस्टर परफेक्ट से मिलना चाहिए, राइट? Yes sir. ये पॉसिबल है ना? Yes sir. 60 का उम्र वाला व्यक्ति 30 का दिखना शुरू कर देगा Yes sir. और 40 का उम्र वाला 20 का। Yes sir. ऐसा नहीं है 20 वाला 40 का दिखने लगेगा, नहीं, सर। ऐसा नहीं है। चलिए, तो मैं चाहूँगा कि मेरे विद्यार्थियों को और जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में रहते हैं, वो भी जो है हमसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। मैं चाहूँगा कि अपना नंबर जो है हमें बताइए Yes. ताकि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो है नंबर नोट कर सकें। प्लीज़ सर थोड़ा सा बैक हो जाइए, बोलिए सर। 91 91 40 40 3 3 11 11 5 5 99. 9। चलिए दोस्तों, आप सब लोग जो है ये नंबर लिख लीजिए। अगर आप 60 के उम्र में 30 का दिखना चाहते हैं और 40 के उम्र में 20 का दिखना चाहते हैं तो इस पर्सनालिटी से मिल लीजिएगा। और इनके पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं टीम से भी मिलवाना चाहूँगा। फिलहाल जो है नंबर नोट कर लीजिए, 91 40 31 1599। ये आपका नंबर है Yes sir. और नाम है मिस्टर आमिर, ठीक है? चलिए, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने टीम से जो है मेरी परिचय करवाएं। Yes. Yes sir. This is my team and Mr. Mahfouz Alam. थैंक यू मिस्टर महफूज, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय बोल दीजिए। हाय। चलिए, ये खुशी कुमारी हैं. हाय, हाय सर। हाउ आर यू? फाइन सर। कैसा फील कर रही है? बहुत ही अच्छा सर। बहुत ही अच्छा। चलिए, हमारे विद्यार्थियों का हाय बोल दीजिए। हाय एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इस चीज़ों के लिए एंड थैंक यू सो मच। क्या बात करती हैं, सरकार जो है एक तरफ गुटखा कंपनी खुलवाती है, एक तरफ शराब की कंपनी खुलवाती है और टैक्स लेती है, और एक तरफ हॉस्पिटल खोलती है कैंसर का इलाज के लिए। मतलब एक तरफ जो है गुटखा की कंपनी खुलती है कि लोग बीमार हो, और एक तरफ जो हॉस्पिटल खोला जाता है कि इलाज हो। तो सरकार से तो आप बेहतर काम कर रही है ना कि योगा के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से लोगों को हेल्दी बना रही हैं, सही ना? क्योंकि बचपन में हम लोग एक स्टोरी पढ़े थे, इन बच्चों को देखकर याद आ गया। आप लोग भी हाय बोल दीजिए, बोलिए तो हाय। हाय हाय। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? माय नेम मारिया राज। मारिया राज, वेरी गुड। और व्हाट्स योर नेम? माय नेम इन माही राज। चलिए हाय बोलिए। हाय। तो एक्चुअली जो है ये मेडिकल डिपार्टमेंट देखकर मुझे बचपन वाली एक लाइन याद आ गई कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, राइट? तो आपका जो काम है, जो लोगों को गुड हेल्थ प्रोवाइड करा रही है, अच्छा हेल्थ दे रही है, तो समझिए कि पहला लाइन को आप फॉलो कर रही है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और 60 की उम्र में कोई 30 का दिखने लगे और 40 की उम्र में 20 का, तब तो आपका पैर पकड़ेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट। Yes. And then ये है मधु कुमारी मैम. थैंक यू, हेलो सर। मोस्ट वेलकम गुड मॉर्निंग। एट द प्लेटफॉर्म इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को जो हाय बोल दीजिए। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट। Yes. So yes, ये है सुमन कुमारी मिस. थैंक यू मिस सुमन, मोस्ट वेलकम इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों को हाय बोल दीजिए। हाय। नेक्स्ट। Yes. इसके साथ ये है गुड्डी कुमारी मिस. हाय, कैसी है? बढ़िया है। थोड़ा सा हाय बोल दीजिए। ये कि सारे के सारे लोग जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से है और हमारे समाज को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि मैन इज़ द मेकर ऑफ सोसाइटी, मैन इज़ द मेकर ऑफ सोसाइटी एंड मैन इज़ द मास्टर ऑफ हिज फेट, यानी कि मनुष्य अपना किस्मत खुद बनाता है। तो ये जो है इंसान जो है समाज का मेकर होता है, समाज का निर्माण करता होता है। तो ये लोग समाज को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। इसलिए मैंने इन लोगों को जो है
स्पेशल इनवाइट किया कि आप लोग मेरे प्रोग्राम में आइए, मेरे क्लास में आइए, मोस्ट वेलकम, वार्म वेलकम। तो सर नेक्स्ट। यस, ये है नाज खान मैम। हाय, हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मस्त। चलिए मस्त है, थैंक यू। वैसे मेडिकल डिपार्टमेंट वाले लोग मस्ती होते हैं, है ना? सही ना? चलिए, सारे लोगों से इंट्रोड्यूस हो गया और ये हमारे एक आज के एक्टिव स्टूडेंट हैं माही एंड मारिया। आप लोग भी एक बार जो है हाय बोल दीजिए, एक बार तो बोल चुकी हैं आप लोग, बोलिए हाय। हाय। वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, कुछ सीखेंगे भी, और आज का हम लोग का चैप्टर है, पता है क्या? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, यानी कि कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। और उसके बाद हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे। वर्ड बनाना मतलब, चूंकि आपके फील्ड में भी इंग्लिश की काफ़ी ज़रूरत है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई माने या ना माने पर यह हकीकत है, कोई माने या ना माने पर यह हकीकत है। इंग्लिश लिख कर देख, इंग्लिश पढ़ कर देख, और घर से बाहर निकल कर देख इंग्लिश की कितनी ज़रूरत है, इंग्लिश की कितनी ज़रूरत है। पहले बाहर तो निकलो, ठीक है ना? इसलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपना अपना सीट जो है, हाँ, टेक योर प्रॉपर सीट, ओके। और मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि एक एक मिनट में, यानी कि अगर 1 मिनट का आप लोग टाइम देती है, पूरे टीम से सर प्रॉमिस कर रहे हैं, 1 मिनट में 1000 वर्ड मीनिंग हम याद करवाएंगे, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं ज़िंदगी में कभी मारकर नहीं उठाऊंगा। ये आप लोगों से भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मेरा अपना रिसर्च है, क्योंकि प्रोफेशनली मैं राइटर हूँ, ऑथर हूँ, और इसके लिए आपको कलम और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? चलिए एक बात बताइए, क्योंकि आज तो पूरी के पूरी आपका मेडिकल टीम मेरे क्लास में बैठी हुई है, ये मोबाइल जिसने आविष्कार किया, माने जिसने मोबाइल का आविष्कार किया, अगर ये व्यक्ति आपके सामने आता और कहता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूँ, एक ऐसा मशीन बना रहा हूँ जिसके जरिए, जिसके माध्यम से मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों को कनेक्ट कर दूंगा, कौन क्या कर रहा है वीडियो कॉल करके आप लाइव देखेंगे, तो क्या हम लोग यकीन करते? हमारे पूर्वज लोग यकीन करता? बिल्कुल नहीं करता, जैसे आज आप नहीं कर रही हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूं तो कीजिएगा ना? तो उसके लिए कम से कम 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ग्रामर फिर स्पोकन, राइट? कोई दिक्कत? चलिए, तो मैं आपका नंबर अब इरेज कर रहा हूं, राइट? यानी कि हम लोग जो है नाउन में जो है क्या देखेंगे, चैप्टर हम लोग का क्या है मारिया? नाउन। वेरी गुड। और नाउन में जो है, नाउन तो फादर है ना? नाउन क्या है? हाँ, नाउन तो फादर है। हाँ, इसका सन जो है कौन है? कॉमन नाउन। वेरी गुड। और नाउन के कितने सन है? 5 सन है, ठीक है ना? कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और नाउन है, एक और सन है, जैसे महाभारत में पांडु 5 थे, और बाद में पता चलता है कि एक और जो है पांडु के पुत्र थे जिनका नाम था कर्ण। उसी तरह से लास्ट में एक और जान लीजिएगा, एक और जो है नाउन का सन है जिसका नाम है मास कॉमन नाउन। क्या नाम है बेटा? मास कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा खुशबू मिस, ठीक है? और आमिर सर। तो ये रहा पहला सन, यानी कि कॉमन नाउन। और दूसरा सन कौन है? प्रॉपर नाउन। वैसे सीरियली अगर आप देखिएगा तो 1 नंबर में आता है प्रॉपर नाउन और 2 नंबर में आता है कॉमन नाउन। यानी कि ये 2 नंबर में आता है कॉमन नाउन और 1 नंबर में आता है प्रॉपर नाउन। लेकिन अलग अलग मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि दोनों को एक साथ में समझा सकूं। कैसे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जान लीजिए कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, उससे पहले जान लीजिए कि नाउन किसे कहते हैं, राइट?
जिस पर कल मैं लेक्चर दिया था, थोड़ा सा आप लोग को रिफ्रेश करना चाहेंगे, है ना। खुशबू मिस एंड सॉरी खुशी मिस एंड योर नेम? मधु, नाज, सुमन, गुड्डी, माही, मारिया, आमिर सर एंड महफूज सर। ये टोटल आपका मेडिकल टीम है ना। चलिए गाइस, तो कल वाले क्लास पर मैं थोड़ा सा जो है फोकस डालना चाहूँगा कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो गॉड आपको आंख दिया है ना देखने के लिए, तो जो चीज़ आपके आंख से दिखता है ना वो हर चीज़ नाउन है। आज जो नहीं दिखता है ना वो भी नाउन है। कैसे? तो ये कल वाला क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। अब जो आपके आंख से दिखता है, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे वस्तु दिखता है जिसको आप गिन सकते हैं और कुछ ऐसे दिखता है जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। तो जो वस्तु को आप गिन सकते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आ रही है? यानी कि आपके आंख से दिख भी रहा है और उसको गिन सकते हैं, माने 1 2 कर सकते हैं, 4 5 कर सकते हैं। समझ में आ रही है? उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अपना शरीर ले लीजिए, तो एक से अधिक शरीर होगा तो गिन नहीं लेंगे कि ये सुमन है, ये खुशी है, खुशबू है, वो नाज मिस है, सुमन मिस है, गुड्डी मिस है, आमिर सर है, महफूज सर है, माही है, मारिया है, साहिल है, प्रियंका है। तो ये बड़ी हो गया ना, तो ये हम गिन सकते हैं, राइट। तो जिसे हम गिन सकते हैं, माने दिखता भी हो और गिन सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। तो एक एग्जाम्पल ले लें हम। चलिए, तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं मैन। ले लें, मैन मतलब आदमी। तो आदमी कितना होगा गिन सकते हैं कि नहीं? गिन सकते हैं ना। चलिए, अब याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक आदमी को आप सिवान में देखे हैं, एक आदमी आपके गांव में रहता है, उसको जानते हैं कि गजब आदमी है भाई। आदमी तो बहुत सारे हैं, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं ये बताइए। तो आपको उस आदमी का नाम बताएगा, यानी कि उस आदमी का पहचान बताएगा। क्या बतलाएगा? उस आदमी का पहचान बताएगा। जैसे मेरा नाम है संजीव, आपका नाम है महफूज, उनका नाम है आमिर, इनका नाम है मधु, इनका नाम है खुशी, उनका नाम है नाज, सुमन, गुड्डी, माही, मारिया, साहिल, प्रियंका। तो ये क्या हो गया? किसी ना किसी इंसान का, चूंकि मैन माने इंसान होता है, याद रखिएगा, सिर्फ आदमी नहीं होता है, मैन माने इंसान। तो जो नाम मैंने रखा ये किसी ना किसी इंसान का नाम है। तो याद रखिएगा कि जब मैन का नाम आ जाए, यानी कि मैन की अपनी पहचान, जैसे आदमी, कोई पूछा क्या आपके गांव में एगो आदमी रहता है जानते हैं, कह रहे कौन आदमी, नाम बताए यार, तो उस मैन का नाम बताएगा ना। वेरी गुड। तो मान लीजिए कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि उस आदमी का नाम क्या हो? राम हो, या हो सकता है कि रहीम हो, ये भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अब समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना, कि मैन कॉमन नाउन हो गया, लेकिन इस मैन का क्या हो गया? अपना पहचान हो गया, अपना नाम हो गया, अपना आइडेंटिफिकेशन हो गया, जिससे सारी दुनिया जानती है, ठीक है ना। तो उस आइडेंटिफिकेशन को, उस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। रहीम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी मैन का नाम हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए, आप तो गर्ल है ना? वेरी गुड। तो आप गर्ल हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं गर्ल। तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन, राइट। दूसरी चीज याद रखना है कि इसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। समझ में आ रही है? पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, आप प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। सिंगुलर प्लूरल समझ में आ रहा है ना? एक वचन, बहुवचन, हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, जैसे मैन का प्लूरल हो जाएगा मेन,
गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स। वेरी गुड। यानी कि कॉमन नाउन जो होगा उसका अपना पहचान नहीं होता है और प्रॉपर नाउन का अपना पहचान होता है। कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है लेकिन प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। जैसे मैंने बताया कि मैन का क्या हो जाएगा, मैन का प्लूरल हो जाएगा, यहां देख लीजिए मेन। अब कहिएगा राम का प्लूरल क्या होगा तो कुछ नहीं होगा, रहीम का प्लूरल क्या होगा तो कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही है? यस सर। तो कौन 2 पॉइंट याद रखना है कि कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल बनता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। कॉमन नाउन का अपना पहचान नहीं होता है, प्रॉपर नाउन का अपना पहचान होता है, अपना परिचय होता है, अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल पर हम लोग मैन देखें, मैन माने आदमी। इंडिया में किसी आदमी को जानते हैं, कहेंगे बहुत सारे आदमी को जानते हैं, नाम बताओ। तो जैसे नाम रखिएगा तो नाम हो जाएगा प्रॉपर नाउन, राइट। जैसे यहाँ गर्ल, जैसे हमसे कोई पूछे कि संजीव सर आप दिल्ली में किसी लड़की को जानते हैं, मैंने गर्ल को जानते हैं, अरे लड़की तो रोज देखते हैं यार, नाम बताओ। तो खुशबू, खुशी, हाँ हाँ जानते हैं जानते हैं जानते हैं, जो जामिया में पढ़ती है, जो रोहिणी में रहती है, हाँ 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 हाँ, राइट। तो जो लड़की हो गई क्या चीज, गर्ल, तो गर्ल कॉमन नाउन हो गया। इस लड़की का नाम उसका अपना पहचान हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो लड़की का नाम क्या हो जाएगा, खुशी। क्या हो गया, खुशी, है ना। तो खुशी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही है? जैसे अब हम लोग फास्ट चलेंगे, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो जैसे बॉय, बॉय माने लड़का, कॉमन नाउन है लेकिन इसका नाम रख दीजिए, बॉय का कोई नाम रख दीजिए, जैसे आमिर, है ना। तो अब आमिर क्या हो गया, आमिर प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। समझ में आ रही है? जिसका सिंगुलर प्लूरल बने कॉमन नाउन, ठीक है, और अपना पहचान मिल जाए प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय का पहचान आमिर हो गया, गर्ल का पहचान खुशी हो गया। आप खुशी के जगह पर कुछ भी आ सकता है, सीता, गीता, फीता, रीता, अनीता, कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रही है? कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकता है। तो व्यक्ति, वस्तु, जगह। समझ में आ रही है? व्यक्ति, वस्तु और जगह। तो अभी तक हम व्यक्ति को देख रहे थे, वस्तु को भी देख लीजिए, राइट। क्या देख लें, वस्तु को। जैसे वस्तु में जो है कुछ आप लोग बताइए, अपना दिमाग काम कर रहा है तो चलिए चलेगा। और कुछ, फैन, और कुछ, मोबाइल, और बताइए कुछ। हाँ ठीक है, चले, मार्कर, कैमरा, बोर्ड, बहुत सारे चीज हो गए। बुक, वस्तु में बुक भी आता है। तो बच्चों की बात है तो आइए बुक को ही एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, बुक। अब बुक का नाम रख दीजिए, बुक का नाम होगा ना जी। कोई आपसे पूछे कि बुक रखे हैं, कहे कि बुक तो बहुत रखे हैं, आपको कौन सा बुक चाहिए, तो कहिए कि हमको चाहिए ए, क्या चाहिए, ए BBC स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। तो बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन, लेकिन बुक का नाम क्या हो गया, ABC स्पोकन इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्योंकि बुक का पहचान हो गया, उसका अपना नाम हो गया, उसका अपना आइडेंटिफिकेशन हो गया। समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलिए, तो एक हो गया वस्तु, एक जगह ले लेते हैं। ले लें। तो जगह में जहां हम लोग हैं इसी का ले सकते हैं, सिवान को, पटना को, बिहार को, इंडिया को, ये सब जगह है। तो कोई भी जगह ले सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग ले लेते हैं
सिटी। तो सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन सिटी का नाम रख दीजिए, क्या चीज? दिल्ली। समझ में आ रही है सबको? तो सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन। और जब सिटी का पहचान मिल गया, उसका अपना नाम मिल गया दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है? तो एक चीज याद रखना है बेटा, सबके लिए, जो चीज आपके आंख से दिख रहा है, जिसका 1 2 कर सकते हैं, वो सब कॉमन नाउन है। जिसको गिन सकते हैं वो सब कॉमन नाउन है। लेकिन जब उसका नाम मिल जाए, उसकी अपनी पहचान मिल जाए, आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, उसको नामकरण कर दिया जाए, माने उसका नामकरण कर दिया जाए, तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। वेरी सिंपल। कोई दिक्कत? तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग आ जाते हैं स्पोकन मैटर पर। क्योंकि अभी मैंने प्रोमिस किया था कि पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे नाउन। तो नाउन में हम लोगों ने देखा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। मैंने बताया नाउन के बारे में कि जो चीज़ आपके आंख से दिख रहा है वो सब नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है, जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जिसका 1 2 कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सब क्या है? कॉमन नाउन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपके आंख से दिख रहा है, जिसको 1 2 कर सकते हैं, माने गिन सकते हैं, और जो आंख से नहीं दिख रहा है उसको भी आप गिन सकते हैं। अब तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अब पानी दिखता है, दूध दिखता है, घी दिखता है, मोबिल दिखता है, डीजल पेट्रोल दिखता है, ब्लड दिखता है, क्या उसका 1 2 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और नहीं दिखने वाला में इलेक्ट्रिसिटी है, एयर है, डेथ है, सोल है, सोल माने आत्मा, सिंपैथी है माने सहानुभूति, लव है, विजडम है, विजडम माने बुद्धि। देख सकते हैं कि कितना बुद्धि है आपके अंदर। ऑनेस्टी, ईमानदारी को देख सकते हैं कि कितना ईमानदारी है। ब्यूटी, खूबसूरती, ब्यूटी को देख सकते हैं कि 1 kg ब्यूटी है कि 2 kg है? नहीं देख सकते हैं। उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जो चीज़ आपको दिख रहा है वो नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है, जिसको आप लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम लोग खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं, किसी के ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं, किसी के विजडम माने चालाकी को महसूस कर सकते हैं, एंगर माने गुस्सा, किसी के गुस्से को हम लोग महसूस कर सकते हैं। अब 1 kg गुस्सा है कि 2 kg गुस्सा है, या कि 1 2 3 में गुस्सा है, पता चलेगा? हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बट जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं ना, जो हमें दिख रहा है लिक्विड पदार्थ में, उसको भी हम लोग गिन सकते हैं, वो भी कॉमन नाउन कहलाता है। उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर दें? चाहेंगे ना आप लोग भी? वेरी गुड। कैसे? तो ध्यान दीजिए, एक बात बताइए खुशी मिस, आप बताइए कि वाटर को जो है देख सकते हैं ना? लेकिन कॉमन नाउन तो नहीं है, नाउन है। चलिए, जैसे मिल्क को देख सकते हैं, लेकिन कॉमन नाउन नहीं है, सही ना? जैसे घी को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कॉमन नाउन नहीं है, ये सब मटेरियल नाउन है। जैसे ब्लड को देख सकते हैं, लेकिन ये कॉमन नाउन नहीं है, राइट? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लव को हम लोग देख सकते हैं नहीं, हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हम अपने माता से कितना प्रेम करते हैं, माने अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं, अपने बहन से कितना प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, अपने समाज से कितना प्रेम करते हैं, अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। ये हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट ना? तो हम लोग लव को जो है देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया।
और ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है ना? जैसे सिंपैथी, ये सब हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, राइट? जैसे ग्रास, ग्रास मतलब घास, समझ में आ रही है? चलिए एक बात बताइए, वाटर बिकता है कि नहीं? मिल्क बिकता है कि नहीं? घी बिकता है कि नहीं? ब्लड बिकता है कि नहीं? आजकल लव भी बिक रहा है। सही बात है ना? क्योंकि गरीबों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है, सही ना? होती है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गरीबों का सिर्फ स्टोरी हुआ करता है, प्रेम कहानी नहीं हुआ करता है। अगर ऐसा होता तो करीना कपूर इतना स्मार्ट हीरो को छोड़कर जाकर जो है सैफ अली खान से शादी करती, जबकि करीना कपूर के उम्र का सैफ अली खान की बेटी है, सही ना? सबसे पहले करीना कपूर की शादी किससे होने वाली थी? शाहिद कपूर, सही ना? तो उसके कंपेयर में पीछे था ना प्रॉपर्टी के मामले में, तो शादी किससे हुआ? सैफ अली खान से। इसीलिए मैंने बोला कि गरीबों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है। लेकिन हमको लोग कहता है कि आप हमेशा लव पर बात करते हैं, प्रेम पर बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग से कुछ कहना चाहूँगा, मैं अपनी फीलिंग बताना चाहूँगा, मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूँगा। आमिर सर याद रखिएगा, क्योंकि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से है ना, इसलिए स्पेशली मैं आप ही को सुनाना चाहूँगा कि माना कि इश्क जुर्म है, माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सज़ा बाकी ना हो। गौर कीजिएगा कि माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सज़ा बाकी ना हो, पर शर्त है संजीव शिवानी को पत्थर भी वही मारे जो पापी ना हो, जो पापी ना हो। समझ मारिए? तो कहने का मतलब क्या है? प्रेम ही परमात्मा है, अब प्रेम ही गॉड है, भगवान है, खुदा है, राइट? तो प्रेम से दूरी क्यों? बहरहाल हम लोग अपनी क्लास की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि वाटर को हम गिन सकते हैं कि नहीं? सॉरी, वाटर बिकता है कि नहीं? बिकता है ना? मिल्क भी बिकता है, घी भी बिकता है, ब्लड भी बिकता है। थोड़ा सा आकर हम लोग जो है लव पर रुक गए थे, राइट? ग्रास बिकता है कि नहीं? बिकता है ना? तो अब बताइए कि जब गिना नहीं जाता है तो बिकता कैसे है? फंस गया ना मामला? जब तक जो है वाटर को गिनेंगे नहीं तब तक बेचेंगे कैसे, राइट? तो वही चीज आप लोग को यहां समझना है, राइट? कि ये जो है क्या है? ये है मटेरियल नाउन। और जब मटेरियल नाउन को किसी विधि द्वारा गिनने योग्य बना लेते हैं, गिनने के लायक बना लेते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अब इसको गिन लेंगे ना, ऐसे करेंगे 2 लीटर्स ऑफ वाटर कहिए, मिल्क कहिए, डीजल कहिए, पेट्रोल कहिए, ऑयल कहिए, मोबिल कहिए। भाई जो चीज़ लीटर से बिकता है सबको कह लीजिए, क्या अंतर पड़ता है? सही ना? डीजल भी बिकता है लीटर से, पेट्रोल भी लीटर से, है ना? मस्टर्ड ऑयल मैंने सरसों का तेल भी बिकता है लीटर से। वाटर और मिल्क तो बिकता ही है। चलिए उसी तरह से जो है हम लोग याद आ गया, ये केजी से बिकता है, क्या चीज़? घी, है ना? तो हम कह सकते हैं ना कि 2 kg ऑफ घी, ठीक है? उसके बाद ब्लड कह सकते हैं ना कि 5 यूनिट्स ऑफ ब्लड। खुशी में से ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि मटेरियल नाउन गिनाने लगा ना, है? तो जब मटेरियल नाउन को किसी विधि द्वारा हम गिनने योग्य बना लेते हैं, उसे हम मास कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कॉमन नाउन। यहां लिख दें? हाँ, क्या कहते हैं? मास कॉमन नाउन, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, तो अब गिना जाएगा ना कि 2 लीटर्स, देखो तो एस लगा है ना, 2 kg, ठीक है ना? अब गिना जाएगा ना, माने किलो, 2 किलोग्राम्स,
है ना। जैसे 5 यूनिट्स तो एस लग गया ना, मतलब अब गिना जाएगा ना, तो ये सब क्या हो गया, अब गिनाने लगा, राइट। जैसे बैग थोड़ा सा चले जाए तब समझ में आएगा हम क्या बता रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर कॉमन नाउन को हम लोग गिन सकते थे ना, कितना हूँ आदमी होगा गिना जाएगा, कितना हूँ गर्ल्स होगी गिना जाएगी, कितना हूँ बॉयज होंगे गिना जाएंगे, कितना हूँ पुस्तकें माने बुक्स होंगी गिना जाएंगी, कितना हूँ सिटीज होगा पूरे वर्ल्ड में गिना जाएगा ना, राइट। अब समझ में आ गया कि ये नहीं गिनाएगा मटेरियल नाउन, लेकिन जब गिनने योग्य बना लेंगे लीटर के माध्यम से, किलो के माध्यम से, यूनिट के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा, ये मास कॉमन नाउन कहलाएगा। 2 लीटर्स ये क्या हो जाएगा, मास कॉमन नाउन। जैसे 2 बॉयज, जैसे कह रहे हैं ना, देखिए तो यहाँ 2 बॉयज, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे 2 आ गया तो बॉय में एस लग गया ना, 2 बॉयज क्या हो गया, 2 बॉयज, खुशी में ध्यान दीजिएगा, 2 बॉयज, तो बॉयज में एस लग गया ना, प्लुरल हो गया। उसी तरह से यहाँ 2 आ गया है तो लीटर में एस लग गया ना, लीटर्स। किसकी बात कर रहा है, तो वाटर की, मिल्क की, डीजल की, पेट्रोल की, मस्टर्ड ऑयल की, रिफाइन की, है ना। तो अब इधर वाला चीज जैसे वाटर, मिल्क, ये तो अब गिनाने लगा ना, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, मास कॉमन नाउन कहते हैं। क्योंकि मास का मतलब क्या होता है पता है किसी को, मास मतलब होता है द्रव्यमान, लिक्विड पदार्थ, राइट। कॉमन माने अभी तो देखे थे, कॉमन माने जो गिना जाए, जिसको हम लोग 1 2 कर सके, और नाउन माने तो संज्ञा। तो ये द्रव्य माने, मास माने द्रव्यमान, लिक्विड पदार्थ। तो लिक्विड हो और कॉमन बन जाए, माने गिनने के लायक बन जाए, तो मास कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में 5 यूनिट्स, याद रखना है एग्जाम्पल में यही कि 5 यूनिट्स ब्लड, 2 kg घी, 2 लीटर्स वाटर, मिल्क, है ना, डीजल, पेट्रोल। यहाँ एक बंडल भी लिखता है, जैसे ग्रास है, तो ग्रास लीटर में तो आता नहीं है, केजी में आता नहीं है, मीटर में आता नहीं, कपड़ा मीटर में आता है, राइट। तो ग्रास किस में आता है, बंडल में आता है। किस में आता है, बंडल में। जैसे कहा जाए कि 10 बंडल्स ऑफ ग्रास। गौर कीजिएगा, हम ग्रास को तो नहीं गिन सकते हैं, घास को नहीं गिन सकते हैं, अब बंडल बना गया। बंडल समझते हैं, बंडल बने बोझा, जो किसान भाई कैसे धान का बोझा बनाते हैं, गेहूं का बोझा बनाते हैं, खेत में काटते हैं या सिर पर लेकर जाते हैं। सब लोग समझ रहे हैं ना, सबको समझ में आ रही है ना। नीचे जो है एकदम लाइक कीजिए, समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए कि हमको भी समझ में आए कि आप सबको समझ में आ रही है। ओके, और नोटबुक निकाल कर पेन से लिखिए, नोट बनाइए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो डायरेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। चलिए बेटा, तो क्या समझ में आ रही है कि ग्रास को हम तो नहीं गिन सकते हैं, लेकिन बोझा जब बना देंगे, बंडल बना देंगे तो गिन लेंगे ना। तो 10 बंडल्स, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बंडल्स क्या हो गया, मास कॉमन नाउन। ये हर एग्जाम में पूछता है, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये चीज पूछता है। तो आज हमने सिर्फ कंफर्म किया क्या चीज, कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, राइट। समझ में आ रही है, जिसको गिन सकते हैं, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, सब कॉमन नाउन है। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, जो आपके आंख से दिख रहा हो और जिसको आप गिन सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या जगह हो, कॉमन नाउन है। आज जब उसका अपना पहचान हो जाए, उसका नाम मिल जाए, उसका आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, वो अपने पहचान से जाना जाए, वो अपने नाम से जाना जाए, उसका आप नामकरण कर दीजिए, किसी नाम से पुकारिए, प्रॉपर नाउन। जैसे ट्रेन कॉमन नाउन, और ट्रेन का नाम रख दीजिए वैशाली, तूफान मेल, तिरंगा एक्सप्रेस, इंडिगो, ऊपर ऊपर इंडिगो, तो इंडिगो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बेशक सही ना। लीडर कॉमन नाउन, और लीडर का नाम रख दीजिए, नाम रखिए किसी लीडर का,
अमित शाह, पॉलिटिकल लीडर का नाम रखिए, पॉलिटिकल लीडर। अच्छा, राहुल गांधी, अमित शाह, अच्छा प्रियंका गांधी, मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, है ना? अच्छा तेजस्वी जी, ये सब लीडर का नाम है ना? तो लीडर क्या हो गया? हाँ, चिराग पासवान, आज के जो है राइजिंग स्टार, ठीक है ना? तो याद रखिए, तो लीडर क्या हो गया? कॉमन नाउन। आ लीडर का नाम रख दीजिए, कोई भी नाम रख दीजिए, मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, राहुल जी, चिराग पासवान, क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। हीरोइन माने एक्ट्रेस, कॉमन नाउन। एक्ट्रेस का नाम रख दीजिए, जैसे सारा अली, तो सारा अली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है हम लोग सेकेंड पार्ट पर आ जाए। सेकेंड पार्ट यानी कि चूंकि मैं आप लोगों से वादा किया था कि 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000, सही ना? यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं इस पर यकीन करा कर दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, राइट? चलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले तो जान लीजिए कि हम लोग वर्ड सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? आज जो रूल मैं बताने जा रहा हूं, ये रूल नंबर कौन है मालूम है? ये रूल नंबर 7वां है। अगर वर्ड बनाने का तरीका, ट्रिक अगर आपको समझ में आती है तो जरूर खोजिए कि 6ठा नंबर कहाँ है, 5वां कहाँ है, 4था कहाँ है, 3रा कहाँ है ना? दूसरा कहाँ है, पहला कहाँ है, राइट? चलिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक छोटा सा वर्ड, एंटी। क्या याद रखना है? एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी माने होता है विरोधी। हाँ, वेरी गुड। एंटी माने होता है विरोधी। कहते हैं ना कि हमारा एंटी पार्टी है ना? याद है? रहेगा ना? अब जितना भी दुनिया में नाउन है, सारे नाउन के पहले आप एंटी लगाओ और एक नया वर्ड बना लो। बना कर दिखाऊं? है मारिया, बना कर दिखाऊं? एंटी सोशल। याद रखिएगा, इसका मतलब समाज विरोधी। समझ में आ रही है? सेंटेंस भी बना दूं? कहेंगे कि मिस्टर महफूज इज एंटी सोशल। महफूज क्या है? तो एंटी सोशल है, माने समाज विरोधी है। कहेंगे ऑल पॉलिटिशियंस आर एंटी सोशल। सारे नेता क्या है? समाज विरोधी है। बनने लगा? बनने लगा ना? तो अभी तो हम लोग वर्ड पर काम करें, फिर सेंटेंस पर काम करेंगे, राइट? तो एंटी सोशल हो गया। चलिए, एंटी नेशन। एंटी नेशन मतलब राष्ट्र विरोधी। राष्ट्र विरोधी मतलब देश विरोधी। जैसे कहेंगे मिस्टर आमिर इज एंटी नेशन, ही मस्ट बी अरेस्टेड एंड पुट इनटू द जेल। आपको कह नहीं रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, राइट? ठीक है? तो बन रहा है एंटी नेशन। कहेंगे ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस आर एंटी नेशन। लगभग सब नेता लगभग क्या होता है? राष्ट्र विरोधी होता है। क्या राष्ट्र के बारे में सोचता है, राइट? चलिए, अब जैसे कहा जाए एंटी लेडी, मतलब महिला विरोधी। कहेंगे मिस्टर वाजपेयी वाज एंटी लेडी। वाजपेयी क्या थे? तो महिला विरोधी थे, इसलिए शादी नहीं की। कहेंगे मिस्टर मोदी इज एंटी लेडी, शादी करके तलाक दे दिया।
राइट। तो एंटी लेडी मतलब महिला विरोधी। अच्छा, योगी की बात कर रही है कि मिस्टर योगी इज एंटी लेडी, माने योगी क्या है, महिला विरोधी है, इसलिए शादी नहीं किए हैं। चलिए समझ में आ रही है। अब देखें कहा जाए कि एंटी मैरिज, मैरिज माने शादी, तो एंटी मैरिज मतलब हाँ विवाह विरोधी, शादी विरोधी। शादी विरोधी। अब जितने लोग शादी देश में नहीं किया है सबको कह सकते हैं कि एंटी मैरिज मतलब शादी विरोधी है। एंटी लेडी महिला विरोधी है। उसमें योगी जी आ जाएंगे, हमारे आदरणीय भूतपूर्व देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी आ जाएंगे, जो आज नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी भी हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ डटे रहिए, राइट। तो हो गया एंटी मैरिज मतलब शादी विरोधी, विवाह विरोधी। अगर हम इस पर ऐसे कर दें कि एंटी मुस्लिम मतलब मुस्लिम का विरोधी, मुस्लिम विरोधी, हाँ। एंटी हिंदू, एंटी मतलब हिंदू का विरोधी माने हिंदू विरोधी, मुसलमान विरोधी, लिख दें। मुसलमान विरोधी है ना, या मुस्लिम विरोधी, सही ना। इसका मतलब हिंदू विरोधी। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि मिस्टर ओवैसी, ओवैसी एक पॉलिटिशियन है, मतलब मालूम है सबको। तो मिस्टर ओवैसी इज एंटी हिंदू, माना ओवैसी क्या है, तो हिंदू विरोधी है। मिस्टर ओवैसी इज एंटी हिंदू लीडर, माने हिंदू विरोधी नेता है। एंड मिस्टर योगी इज एंटी मुस्लिम लीडर, और योगी क्या है, तो मुस्लिम विरोधी नेता है। बनेगा ना। अब तो समझ में आ रहा है, किसी भी नाउन में आप एंटी लगाकर बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा नज़दीक का एग्जाम्पल देखिएगा लो तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा कहीं दूर का एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है ना। अगर हम यहाँ ऐसे कर दें कि एंटी सिवान, वाह वाह वाह, गुड। थोड़ा खुशी में इसके लिए ताली बजा दीजिए, है ना। मिस खुशी, आपके शायद मेडिकल टीम के जो है काफ़ी एक्टिव जो है पर्सनालिटी है ना, है। चलिए, तो अब जो एंटी सिवान मतलब सिवान विरोधी, एंटी बिहार, बिहार विरोधी, एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान विरोधी, एंटी इस्लामाबाद, एंटी इस्लाम, इस्लाम का विरोधी, एंटी लव मैरिज, लव मैरिज माने प्रेम विवाह के विरोधी, हाँ प्रेम विवाह विरोधी। समझ में आ रही है। एंटी रामायण, रामायण का विरोधी, एंटी महाभारत, एंटी कुरान, एंटी बाइबिल, बाइबिल का विरोधी, कुरान का विरोधी, एंटी मौलवी, एंटी पंडित। समझ में आ रही है। एंटी एजुकेशन, शिक्षा का विरोधी, बहुत लोग है भाई शिक्षा नहीं देना चाहता है ना। एंटी को एजुकेशन, को एजुकेशन क्या है, वैसा क्लास जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हों उसे हम को एजुकेशन कहते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं कि ना ना वहाँ लड़का पढ़ता है तो हमारी लड़की नहीं जाएगी, है ना। तो वैसे गार्जियन को क्या कहेंगे, एंटी को एजुकेशन कहेंगे ना, कहेंगे। तो कहेंगे योर पापा इज एंटी को एजुकेशन, योर मदर इज एंटी को एजुकेशन, योर सिस्टर इज एंटी को एजुकेशन, योर दादा इज एंटी को एजुकेशन। आपको नहीं कह रहे हैं, घबराइए नहीं,
सीरियस नहीं लीजिए। समझ में आ रही है आमिर सर? क्योंकि आज कुछ विशेष पढ़ा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी टीम जो है काफ़ी एक्टिव है। समझ में आ रही है? हैं? जैसे कहेंगे आई डोंट वांट टू गो टू बिहार बिकॉज आई एम एंटी बिहार। मैं बिहार नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ठीक है ना? कहेंगे पंडित मौलवी और राजनेता यानी कि नेता समाज विरोधी होते हैं, देश विरोधी होते हैं। तो क्या कहेंगे? द पंडित्स, द मौलवीज एंड द लीडर्स आर एंटी नेशन, एंटी सोसाइटी। बोलेंगे ना? जब समझ में आ गया तो मस्त बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, सही ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हो रहा है ना क्लियर? चलिए, तो इस तरह से जो है कोई दिक्कत नहीं ना है? अब जो है इसमें जो है अब अपने गांव के साथ जैसे एंटी माई फादर, जैसे ही इज एंटी माई फादर, अब ये डिक्शनरी में वर्ड मिलेगा कि एंटी सिवान। जैसे आपके गांव का नाम क्या है? व्हाट्स योर विलेज नेम? विलेज का नाम, विलेज मोहल्ले का नाम राजेंद्र नगर। तो जैसे मान लीजिए कि अगर एंटी राजेंद्र नगर, अब एक बात बताइए, ये डिक्शनरी में वर्ड मिलेगा कि एंटी राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर का विरोधी। क्योंकि ये बीचों में हाइफन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है का के की। ये मत समझिए कि इसी तरह से लगा दिया गया है। क्योंकि इंग्लिश में कुछ लिखा जाता है उसका मतलब होता है ये एक पंचुएशन है, इसका मतलब होता है का के की। मैथ के भाषा में इसको माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस। ठीक है? तो एंटी राजेंद्र नगर माने राजेंद्र नगर का विरोधी। पापा का क्या नाम है? चलिए, अब अगर हम ऐसे कह दें एंटी धर्मेंद्र प्रसाद, इसका मतलब क्या हुआ? मानिए कि धर्मेंद्र प्रसाद का विरोधी। ये डिक्शनरी में मिलेगा? अब कहेंगे ना कि द टोटल विलेज, द टोटल मोहल्ला इज एंटी धर्मेंद्र प्रसाद। माने पूरा का पूरा मोहल्ला क्या है? राजेंद्र प्रसाद का विरोधी है। कहेंगे द टोटल सिवान इज एंटी खुशी। टोटल सिवान जो है खुशी का क्या है? विरोधी है। समझ में? कहेंगे द टोटल मुस्लिम्स आर एंटी ओवैसी। सारे मुस्लिम क्या है? तो ओवैसी का विरोधी है। अब ये डिक्शनरी में वर्ड मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रही है? एंटी आमिर मिलेगा? नहीं है? चलिए, अब जो है थोड़ा सा जो है कल जो है पढ़ाए थे उस पर थोड़ा सा फोकस डाल दे। 2 मिनट में मात्र, 2 मिनट मात्र। ठीक है ना? कल हम कल ये बताए थे, पूरी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे, याद रखिएगा, एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है ना? इसमें अगर हम ISH जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ISH, यानी कि एडजेक्टिव हो या नाउन हो, उसमें जब हम ISH जोड़ देंगे तो इसका हिंदी निकलेगा आमिर सर, सा, सी, वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। ओके, ETC कर दे रहे हैं क्योंकि कितना लिखाएंगे, क्योंकि कल ये पढ़ाए थे। राइट? मैं आज रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूं ताकि बैक के क्लास में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे पढ़ने के लिए। राइट? तो चलिए, अब कैसे तो याद रखिएगा। जैसे अब कल हमने बताया था ओल्ड से कर दीजिए ओल्डिस। ओल्ड माने बूढ़ा चाहे बूढ़ी, ISH जोड़ दीजिए माने ओल्डिस माने बूढ़ा सा, बूढ़ी सी, चाइल्डिस बच्चा सा,
नाउन पर चले आइए, जैसे बॉय तो बॉइस, ISS जोड़ दीजिए, बॉय में ISS जोड़ दीजिए तो बॉइस, बॉइस माने लड़का सा, इसका मतलब बूढ़ा सा, और इसका मतलब लड़का सा। समझ में आ रही है? अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ लिख दें, गौर कीजिएगा, काफ़ी वर्ड जो है मज़ेदार बनने वाला है। यहाँ हमने लिख दिया डॉग, नाउन है, इसमें हम जोड़ दिया ISH, क्या हो गया? ISH जोड़ दिए तो डॉगिस, मतलब अरे वाह, कुत्ता सा या कुत्ता के तरह आ रहा है ना। अभी मज़ा और आएगा, नहीं घबराइए, सेंटेंस बनेगा तो बड़ी मज़ा आएगा, राइट। तो कुत्ता सा, और रैट माने क्या होता है? इसमें जोड़ दीजिए रैटिस, माने बिल्ली सी। लायन, लायन माने अलाइनिस, अरे वाह, बनने लगा ना, बनने लगा ना। आ गर्ल, लड़की, आ गर्लिस, लड़की सी। क्या कहते हैं, क्या लड़की सी, लड़की की तरह शर्मा रहे हैं, तो लड़की की तरह शर्मा रहे हैं, आ रहा है देखो, तो अब सी आ गया, के तरह आ गया, अभी मजा आएगा, नहीं घबराना है। अब देखिए इसमें एक और वर्ड याद रख लेना जो कल हम बताए थे, नेचर। क्या चीज? नेचर। नेचर मतलब स्वभाव। क्या होता है? क्या होता है? स्वभाव, या इसी का मतलब होता है आदत। क्या होता है? आदत। ना कहते हैं इसका आदत खराब हो गया है, कहते हैं ना इसका आदत खराब हो गया है, राइट। अब इसी पर देखिए कितना अच्छा सा वर्ड बनेगा, नेचर सिर्फ जुड़ते जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम कह देंगे गर्लिश नेचर, मतलब लड़कियों वाली स्वभाव। हाँ, कहेंगे मिस्टर महफूज हैज़ टोटली गर्लिश नेचर, माने सारा औरतों वाली आदत है, औरत के तरह चलना, औरत के तरह बोलना, राइट। आ खुशी हैज़ टोटली बॉयज नेचर, खुशी के पास क्या है? सब लड़कों वाली आदत है। तो बॉयज नेचर लड़कों वाली आदत, आ गर्लिश नेचर लड़कों वाली आदत। योर पापा हैज टोटली वोमाइनिश नेचर, तुम्हारे पापा के पास क्या है? सब औरतों वाली आदत है, औरत के तरह पीछे पीछे चलना, शंकर भगवान की तरह, राइट। शंकर भगवान भी बड़ी औरत के पीछे चलते थे, इसलिए उनका देखिएगा शरीर आधा औरत आधा मर्द का है, राइट। चलिए, बहरहाल तो गर्लिश नेचर हो गया। अब किसी को इंसल्ट करना हो, किसी को गाली गलौज देना हो, इनफॉर्मल टॉक करना हो, तो कहेंगे यू हैव टोटली डॉगिश नेचर ना, सब कुतवा वाली आदत है इसके पास, है। यू हैव टोटली, नहीं भाई, यू हैव टोटली रैटिश नेचर। अब बिल्ली वाली नेचर में कहेंगे, हाँ, अब बिल्ली का नेचर क्या होता है? नोच लेना, काट लेना, है ना, सही ना। तो अगर किसी औरत के पास, किसी महिला के पास ये नेचर हो तो क्या कहेंगे? यू हैव टोटली रैटिश नेचर। अच्छा अच्छा, कैटिस नेचर, अच्छा कैटिस, कैटिस, वेरी गुड, सॉरी। तो कहेंगे यू हैव टोटली कैटिस नेचर, मतलब सब बिल्ली वाली आदत है, सब नोच लेना, चोट लेना। चूहे वाली आदत है, देखिए मारिया के पास, इधर आप कम कम कम। देखिए हम किसको कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये है मारिया, हाथ दिलो, बोलो ऐसे। अब कहेंगे मारिया हैज टोटली रैटिश नेचर, मतलब सब चूहा वाली आदत है, कुतुर कुतुर कर खाते रहती है, सही ना, वेरी गुड। अब बताइए कि कैसा लगा ये क्लास? लग रहा है कि वर्ड बन रहा है, बन रहा है ना, कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है क्लास ओवर करने का हम लोग का टाइम आ गया, ठीक है ना। इस पर सेंटेंस जो है आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? तो ध्यान दीजिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए,
क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ और बड़ी मेहनत से बड़ी धैर्य के साथ आप लोग क्लास कर रहे हैं। अब कहेंगे कि दे आर सो मेनी पीपल, सो मेनी मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सो मेनी मतलब होता है बहुत सारे या चाहे सारा। तो कहेंगे दे आर सो मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी, दे आर एंटी सोशल। There are so many leaders in our country, they are anti-social, they are anti-nation. There are so many people in Siwan, they are anti-nation, anti-social, anti-lady, anti-marriage, anti-love marriage. क्या कि नो सर, I support arranged marriage. I support arranged marriage, but I am anti love marriage. ठीक है, तो वर्ड बन रहा है ना। तो वर्ड अगर बनने लगा तो याद रख लीजिएगा, जब वर्ड होगा मुट्ठी में तो अंग्रेजी होगा आपके जुबान पर। सही ना। और आपकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आज उपलब्ध है, इसलिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि पेशे से मैं राइटर हूँ, अभी किताब भी दिखाऊंगा, उसके बाद जो है अपने चैनल का नाम भी बताऊंगा, लेकिन मैं आमिर सर के लिए कुछ लाइन बोलना चाहता हूं। सर आ जाइए यहाँ पर, क्योंकि आप जो है पूरे समाज को हेल्दी बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए मैं कुछ कहूँ। क्या बनता है? फर्ज बनता है। अरे वाह, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तो बोल दूँ? चलिए, ए खुदा मेरे दोस्त को तू सलामत रखना। सही ना? ए खुदा मेरे दोस्त को तू सलामत रखना, वरना दोस्ती की हर फर्ज अदा करेगा कौन? सही ना? ए खुदा मेरे दोस्त को तू सलामत रखना, वरना दोस्ती की हर फर्ज अदा करेगा कौन? अगर यही सलामत नहीं रहा तो अगले साल आप सबके शादी में डांस करेगा कौन? बहुत अच्छा डांसर है, ठीक है, सही ना? इन लोगों की तरफ से इसी शेर को हम दोहरा दें आपके तरफ से कि ए खुदा इन सब को तू सलामत रखना, ए खुदा इन सब को तू सलामत रखना, वरना जूनियर होने का फर्ज अदा करेगा कौन? सही ना? ए खुदा इन सारे जूनियर को तू सलामत रखना, मेरे टीम मेंबर को तू सलामत रखना, वरना जूनियर होने का फर्ज अदा करेगा कौन? अगर यही सलामत नहीं रहे तो फिर इनके शादी में डांस करेगा कौन? ठीक है, चलिए कुछ कहना चाहेंगे? यस, थैंक यू सो मच सर, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और विथ माय टीम पहले तो प्रॉमिस कीजिए कि जो है जो 60 का है उसको 30 का बना देना है, बिल्कुल, और जो 40 का है 20 का। यस सर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे वेटिंग में है। यस, ठीक है ना? बिल्कुल, आप मेरे से कांटेक्ट करिए सर, जो नंबर दिए आपके यहाँ पे, तो उसके आप। अरे सर, ऐसे ऐसे लड़के जुड़े हुए हैं जो आलिया भट्ट के बारे में अभी सोच रहे होंगे, सारा अली के बारे में सोच रहे होंगे, घोड़े नहीं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ने मुझे आज लाकर ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा कि मैं आप तक ये चीज़ें मैसेज आप तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस तरीके से कंडीशन है, हम उनकी गाइड। चले गाइस, और हम सब मिलेंगे कहाँ? दोनों भाई अभी आपको मैं बता रहा हूँ, राइट? तो आ जाइए। चलिए, मैं बता रहा था कि हम दोनों मिलेंगे कहाँ पर। तो ये जो दोनों पर्सनालिटी है, एजुकेशनल पर्सनालिटी और हेल्थ पर्सनालिटी, इधर आ जाइए सर, आप दिख नहीं रहे, इधर आ जाइए ताकि आपको दिखा कर मैं बातें करते रहूँ। अब दिख रहे हैं रम, ठीक है ना? हम दोनों मिलेंगे कहाँ पर? इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी। सर इंग्लिश करके दिखाइए सर, आप दिख रहे हैं, इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी। इसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग दोनों आदमी मिलेंगे। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर अधिक से अधिक कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम लोग का जो है और हौसला बुलंद हो। और यदि आप जो है ऐप पर आ जाते हैं, चूंकि ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर दोनों पर जो है आपको ये कोर्स मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। क्या मिलेगा बेटा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। चूंकि फैमिली पैक इसका नाम इसलिए है, आपके फैमिली में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह का इंग्लिश यहाँ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर छोड़कर, है ना बेटा? बोलिए आप लोग यस, वेरी गुड। अगर आप ऐप पर चले आते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दें, है ना सर? यस।
वहाँ पर आपको मिलेगा। अगर ऐप पर आते हैं इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मेरे ऐप पर चले आते हैं, जिस ऐप का प्रमोशन सौरव गांगुली करते हैं, ग्रेट क्रिकेटर, और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को देखिए लिए, यानी कि स्पोर्ट्स के दुनिया से सौरव गांगुली और हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे आमिर सर और एजुकेशन डिपार्टमेंट से संजीव शिवानी, राइट। तीनों के तीनों यानी कि त्रिलोक जो है सामने है आपके। चलिए, तो आपको जो है ऐप पर आपको मिलेगा 5 ई-बुक्स। क्या मिलेगा? 5 ई-बुक्स एक्स्ट्रा मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 1 रुपया में आप ज्वाइन कीजिए, टोटल कोर्स ले लीजिए और ये 5 किताबें भी ले लीजिए। कौन सी किताब अभी मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना, ये किट है, अभी मार्केट में आई है, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें 5 किताब है, उसी किताब की मैं बात कर रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 1 रुपया ज्वाइन करने में लगेगा, टोटल कोर्स भी मिलेगा और ये किताबें भी ई-बुक के रूप में आपको मिलेगी। अगर हार्ड कॉपी की आवश्यकता है तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, डायल कीजिए। मार्केट में इसका 1500 प्राइस है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 499 में। ओके, ये मेरी अपनी किताबें लिखी हुई है और यही नहीं, देख रहे हैं ना, ये भी सारी किताबें जो है मेरी अपनी लिखी हुई है, सब अलग अलग किताबें हैं, लगभग 15-16 किताबें मैंने इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर का लिखा हूँ, देख रहे हैं ना, ये सब मेरी लिखी हुई है। इसलिए दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस डेट हाउ टू लर्न इंग्लिश, है ना बेटा? कोई दिक्कत? तो आमिर सर, मैं आपसे फिर विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर द बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलेंगे। आप लोग भी एक बार आ जाइए, सारे टीम, एक बार आप लोग भी हैंडशेक कर दीजिए, इधर हमारे सारे बच्चे वेट कर रहे हैं आप सबका। हाय बोल दीजिए, कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए आप लोग। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.